ভারতীয় জমি ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলাদেশ। 2015 সালে জলপাইগুড়ি জেলার মালকানি কৃষক নিরঞ্জন সরকার এবং তার ছেলে আনন্দ সরকারের 3.5 বিঘা জমি দখল করে নেয় বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার প্রধান পাড়ার লোকেরা। अब हिंदुस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं। जो इन्होंने नॉमिस लैंड के ऊपर जो कब्जा कर रखा था, यानी बॉर्डर की दूसरी तरफ बांग्लादेश वाली साइड पर जो इन्होंने जमीन को कैप्चर कर रखा था नाजायज बीएसएफ ने, और फिर जो इंडियन विलेजर्स हैं उन्होंने बीएसएफ के साथ मिलकर अब उनको वो देनी पड़ गई है, क्योंकि जो बीजीबी है और जो बांग्लादेश के जो विलेजर्स हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो अब बीजीबी के साथ मिलकर अपनी जो जमीन है, अपनी जो लैंड है, जिसको नो मैन्स लैंड कहते हैं, जिसको 0 पॉइंट कहते हैं, वो अब वापस ली जा रही है। यानी अब का जो बांग्लादेश है और शेख हसीना का जो बांग्लादेश था, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी সবাই ভালো আছেন। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक मुबारक तो जुमे की और दूसरी मुबारक जो बांग्लादेशी अब अपनी जमीन वापस ले रहे हैं। जी हाँ, वो जगह, वो लैंड जो बीएसएफ ने इंडियन विलेजर्स के साथ जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी बांग्लादेशी जो विलेजर्स की जमीन के ऊपर, उस वक्त जब शेख हसीना की हुकूमत थी, कोई कुछ नहीं कहता था, बीजीबी चुप रहती थी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स इंडियन को कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर था वो यही था कि भाई चुप कर जाएं, गुलामी करनी है, जी हुजूरी करनी है, इनके आगे उफ तक नहीं करनी, यानी इंडियन के आगे। अब देखें, जैसे ही बांग्लादेश ने अब 2024 में आजादी हासिल की, आजादी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, नक्शा बदल के रख दिया, दुनिया को हैरान करके रख दिया, और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की जैसी इंटरम ये गवर्नमेंट आई, उसमें अब वो एक आजादी महसूस कर रहे हैं, अब वो एक ऐसी आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, और उस आजादी का असर ये है कि वो अपनी जो जमीन ली हुई थी, उनका जो हक था, जो बॉर्डर के ऊपर जिसको नो मैन्स लैंड कहते हैं, जिसको 0 पॉइंट की जगह भी कहते हैं, मिडिल पॉइंट होता है जो बॉर्डर के दरमियान होती है दोनों मुल्कों के, उसके ऊपर बांग्लादेश वाली साइड पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया था बीएसएफ वालों ने, और उनके विलेजर्स भी साथ थे इंडिया के। अब वो बांग्लादेश के जो विलेजर्स हैं, बीजीबी हैं, उन्होंने वो वापस ले लिया है कब्जा, जिसको कहते हैं ना, कब्जा वापस ले लिया भाई, और जो उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, अब वो कब्जा वापस कर रहे हैं, और उनकी जान को आ रही है, उनकी जान बनी हुई है, उनको लाले पड़ गए हैं। असल में ये होती है कि सर उठाकर जो जीना होता है ना, इसको कहते हैं। और ये मैं समझता हूं कि बांग्लादेशियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है व्यूअर्स। फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতীয় জমি ছিনিয়ে নিয়েছিল বাংলাদেশ, অবশেষে ভিনদেশের কবজা থেকে উদ্ধার হলো সেই জমি। ভারতীয় কৃষকদের ছিনিয়ে নেওয়া জমি বাংলাদেশিদের হাত থেকে উদ্ধার করলো বিএসএফ। জানা গিয়েছে 2015 সালে জলপাইগুড়ি জেলার মালকানি কৃষক নিরঞ্জন সরকার এবং তার ছেলে আনন্দ সরকারের 3.5 বিঘা জমি দখল করে নেয় বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার প্রধান পাড়ার লোকেরা। জমি কি বাংলাদেশিরা দখল করে নেয়? হ্যাঁ, তারপরে বাংলাদেশি কিছু কৃষক দখল করে। কত বিঘার মতো? 2.5-3 বিঘা। কারা কবে পেলেন এই জমি ফেরত আবার বাংলাদেশের হাত থেকে? এটা ফেরত পেলাম 2024 নভেম্বরের 27 তারিখে। কারা কিভাবে আপনাদের ফেরত দিল? এটা আমরা অভিযোগ জানিয়েছিলাম বিএসএফ কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রথমে 21 ব্যাটালিয়ন, তারপরে তার আগে ছিল 102 ব্যাটালিয়ন, তারপরে 93 ব্যাটালিয়ন 23-এ আসলো, 23-এ গেল, 24-এ এসে তারপরে দুই দেশের আধিকারিকরা বসে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল চাষাবাদ। নিরঞ্জন সরকার অগত্যা চলতি বছর বিএসএফ এর 39 ব্যাটালিয়নে অভিযোগ জানান।
বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে তাদের জমি দখল করেছে। এরপরেই বিএসএফের 93 ব্যাটালিয়নের কমান্ডার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করেন। এই কাজে ভারত বাংলাদেশের সরগরম পরিস্থিতিতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে বিজেপি। বিএসএফ এবং বিজেপির যৌথ প্রচেষ্টায় অবশেষে বিতর্কিত সেই জমিটি সম্প্রতি ফেরত পাওয়া সম্ভব হয়েছে। করা আছে, অর্থাৎ ফেন্সিং এর বাইরেও আমাদের কিছু জমি আছে যেখানকার স্থানীয় লোকেরা সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে এবং সেখানে গেট আছে, বিভিন্ন জায়গায় গেট রাখা আছে, সেই গেট পার করে তারা তাদের ধান বা যা যখন যেটা হয় সেটাকে তারা নিয়ে আসেন, ফসল তুলে নিয়ে আসেন। তো এতদিন যেহেতু বর্ডারে ফেন্স করা, সেই হেতু ওখানে তো ফেন্স নেই, ওদিকটা তো ফেন্স নেই, সুতরাং ওরা সহজেই সেগুলো ইউজ করতে পারতো এবং অনেক সময় ধান কেটে নিয়ে যেত, অনেক সময় অনেক কিছু করতো এরকম অলক্ষ্যে, অনেক সময় গোপনে। সেগুলো এখন বন্ধ হয়েছে দেখে এখন তারা আর ওই বর্ডার ক্রস করে যে আসবে সেটা পাচ্ছে না, কারণ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এখন সেই কাজগুলো যেটা তারা এক সময় বাধাপত্র পেত সেটা এখন পায় না। উদ্ধার করার কাজে নেমেছে বিএসএফ। বিএসএফ করে দিয়েছে তো, আপনি পেপারেও দেখেছেন, আমিও দেখেছি। বিএসএফ স্থানীয় সীমান্ত পোস্টের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করে জমিটি ফেরত আনতে সক্ষম হয়। বর্তমানে সেই জমিতে বাংলাদেশের কৃষকেরা আলু চাষ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সাফল্য ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষক পরিবারগুলোর জন্য একটি বড় স্বস্তির খবর। ভারতের কৃষক পরিবারটি বিএসএফ এর সাহায্যে তাদের জমি ফিরে পেয়ে খুশি। तो आपने जनाब ये वीडियो देखी है, किस तरह से जनाब इसके ऊपर बताया जा रहा है कि अब फाइनली जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है बीजीबी, वो भी अब शेर बन चुकी है। असल में उसने वो बीडीआर का जो रूप है ना, वो पुराने वाला वो धार लिया, वो अपना लिया है। और अब जो उनकी जमीन के ऊपर, जो नोमैन्स लैंड के ऊपर जो कब्जा कर रखा था नोमैन्स लैंड के ऊपर, वो अब वापस लेने का वक्त आ चुका है। और ये वक्त ऐसा आया है कि अब इंडियन रो रहे हैं, अब इंडियन कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अब आप देखें कि जो बांग्लादेश है वो अपनी जमीन को वापस ले रहा है, और ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है। हिंदुस्तान को समझ जाना चाहिए, और उनके जो पॉलिसी मेकर है ना, उनके जो इस वक्त बड़े बड़े जो पंडित हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी चाहिए कि मोदी जी को समझाएं, भाई इनके साथ मिलकर चल सकते हैं, इनके साथ डील करके चल सकते हैं, इनके साथ आंखें दिखाकर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। बांग्लादेश के साथ इस जो नया बांग्लादेश है ना, प्रोफेसर का नया बांग्लादेश, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ये नया बांग्लादेश है, इसके साथ तो आप हाथ के साथ हाथ मिलाकर चल सकते हैं। वो तो कह रहे हैं भाई आओ हमारे लिए, दरवाजे खुले हैं, मिलकर चलते हैं नेबरिंग कंट्री के साथ, वो तो ऑफर करवा रहे हैं। तो चलो ना फिर, शेख हसीना को क्यों नहीं देते हिंदुस्तान को? नहीं तो फिर जिस तरह से उन्होंने जमीन ले ली, शेख हसीना भी ले लेंगे वो, क्योंकि वो अब जानते हैं किस तरह उन्होंने प्ले करना है इंटरनेशनली। उनको पता है कि हमने बैनुल अक़वामी तौर पर किस तरह से डंट डालना है। व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा जनाब कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।